नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। इस सरकारी योजना में करेंगे निवेश तो हमेशा पैसों से भरी रहेगी आपकी जेब। अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य हर माँ बाप का सपना होता है। इस सपने को साकार करने में पैसों की बड़ी अहमियत होती है। खासकर बेटियों की शादी के लिए रुपया जमा करने की चिंता हमेशा लगी रहती है। स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत ही सरकार ने सुकन्या समृद्धि नाम की एक खास योजना है, जिसमें निवेशकों को रिटर्न मिलता है और वे आसानी से अपने वित्तीय लक्ष्य पूरे कर सकते हैं। यह भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत महत्वाकांक्षी योजना है। आज हम आपको इस योजना से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। योजना में न्यूनतम या अधिकतम कितने पैसे निवेश कर सकते हैं। इस योजना में बेटी के नाम पर 15 साल तक अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना का निवेश करना होगा। वहीं एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये है। इस योजना से आपको काफ़ी फायदा होगा। यह राशि बेटी की पढ़ाई या शादी में लाभकारी रहेगी। निवेश के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल तक है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोल सकते हैं। निवेश पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। योजना में आप अधिकतम कितने खाते खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप एक लड़की के नाम से एक ही खाता खोल सकते हैं। जिस घरों में 2 बेटियां हैं या जुड़वा बच्चे हैं, उनके माता पिता ज़्यादा से ज़्यादा 3 खाते खोल सकते हैं। 10 साल से कम की उम्र में कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खाता खोला जा सकता है। योजना के तहत आप पैसों की निकासी कब कर सकते हैं। बेटी के 18 साल की उम्र होने पर खाते में जमा 50% राशि को आप निकाल सकते हैं। इस निकासी पर भी आपको किसी प्रकार की कोई टैक्स नहीं देना होगा। बेटी की शादी के अवसर पर आप बाकी बची राशि भी खाते से निकालकर इसको बंद कर सकते हैं। निवेश के लिए खाता कहां खुलवाना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप देश के किसी भी डाकघर या फिर बैंकों में खुलवा सकते हैं। इसके लिए डाकघर और बैंकों में जाकर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद नगद, ड्राफ्ट या चेक की मदद से पैसा जमा करना होगा। इसके बाद खाता खुल जाएगा और आपको इस खाते की पासबुक भी मिल जाएगी। फिर जब भी आप खाते में पैसा जमा करें तो उसकी पासबुक में एंट्री जरूर करवा लें, ताकि आपके पता रहे कि कितना पैसा आपने जमा किया है। इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। सुकन्या स्कीम में खाता खोलने के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी वे हैं बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता या अभिभावक के पते का प्रमाण, बिजली व फोन का बिल, आधार, LIC पॉलिसी, गैस बिल इत्यादि। माता पिता या अभिभावक का पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड या पासपोर्ट। योजना के तहत निवेशकों को कितना ब्याज मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेशकों को सालाना 7.6% ब्याज मिलता है। यह ब्याज दर भारत सरकार द्वारा हर वित्तीय वर्ष में तय की जाती है। इसके पहले इसमें 8.4% ब्याज मिलता था। वहीं साल 2016-17 में इसके 9.1% की दर से ब्याज दिया जा रहा था। टैक्स छूट के साथ यह दर 9.2% थी। महीने के 5वें और आखिरी दिन खाते में जमा राशि का ब्याज जोड़ा जाता है। कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद यह बेटी के 21 साल तक होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है। खाते में रकम जमा कैसे होगी। खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी अन्य ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी जमा कराई जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो। इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और खाता धारक का नाम लिखना जरूरी है। रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए भी डाली जा सकती है। इसके लिए
संबंधित पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गई तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद उस पर ब्याज दिया जाएगा। ई ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह गणना की जाएगी। क्या सुकन्या समृद्धि योजना खाता ट्रांसफर हो सकता है? सुकन्या समृद्धि योजना खाता देश भर में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर खाता धारक खाता खोलने की भूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया हो तो यह ट्रांसफर कराया जा सकता है। खाता ट्रांसफर करने के लिए कोई राशि नहीं वसूली जाती है। हालांकि इसके लिए खाता धारक या उसके माता पिता अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं है तो इसके लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकानी पड़ेगी जहां खाता खोला गया है। बता दें, जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधा है वहां सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो सकता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। लॉकडाउन के दौरान करते हैं ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल तो आ सकते हैं इन गंभीर बीमारियों की चपेट में। लॉकडाउन के दौरान अगर आप अपना अधिकतर समय स्मार्टफोन पर बिता रहे हैं तो संभल जाए, क्योंकि सारा दिन स्मार्टफोन पर बिताने से सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे गंभीर बीमारियां भी हो सकती है। वहीं डॉक्टर्स का मानना है कि हर दिन 10 घंटे से अधिक स्मार्टफोन इस्तेमाल करने से यूजर्स गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। साथ ही उन्हें हृदय रोग से लेकर कम सुनने तक की परेशानी हो सकती है। तो आज हम आपको स्मार्टफोन से होने वाली उन बीमारियों के बारे में बताएंगे जो आपकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं इन बीमारियों के बारे में विस्तार से। हृदय से संबंधित बीमारी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्मार्टफोन लगातार रेडिएशन छोड़ते रहते हैं। यही कारण है कि आपको स्मार्टफोन से हृदय रोग हो सकता है। वहीं डॉक्टर्स का मानना है कि मोबाइल से निकलने वाली तरंगे रेड ब्लड सेल को बहुत नुकसान पहुंचाती है। मानसिक विकार। अक्सर हम स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की चाह में नींद को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिमाग को आराम नहीं मिल पाता है। इस ही कारण से दिमाग में विकार उत्पन्न होने लगते हैं। इसके अलावा स्मार्टफोन में ऐसी कई चीजें हैं जिससे हम तनाव और डिप्रेशन जैसे बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। कम हो सकती है आंखों की रोशनी। अधिकतर लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल फोटो और वीडियो देखने के लिए करते हैं। ऐसे में फोन से निकलने वाली रोशनी आंखों को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इससे आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है। तो इस समस्या से बचने के लिए स्मार्टफोन का उपयोग ना करें और हो सके तो कम करें। सुनने में परेशानी होना। लॉकडाउन के दौरान लोग अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ फोन पर घंटों तक बातें करते रहते हैं। इससे लोगों को कम सुनने की बीमारी हो सकती है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि फोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूजर्स के कान के पर्दों पर बुरा प्रभाव डालती है, जिससे यूजर्स बहरे भी हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण का है खतरा। इस समय भारत में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो ऐसे में जरूरी है कि अपने स्मार्टफोन को साफ रखें, क्योंकि स्मार्टफोन की स्क्रीन और बॉडी पर कीटाणु जमा हो जाते हैं, तो जो आपकी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।